हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी के लिए जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट थे, बोलो मिनी मॉक टेस्ट बोलो, कंटिन्यूसली आते जा रहे थे। अब आप सभी को कल एग्जाम होने जा रहा है। आप सभी को हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट बेस्ट विशेष है आप सभी को। लेकिन वो सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने रिक्वेस्ट करा, जिन्होंने कहा कि हमारे लिए एक सेशन आना चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ, कॉमन पीडीएफ वगैरह आनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स वगैरह आनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट कोड की टर्म्स आनी चाहिए, तो वो वीडियो आज आपके सामने ला रहा हूँ। अब पता नहीं ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, बट ये वो है जो कॉमनली एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और बड़े कॉमन आपको एटलीस्ट पता ही होने चाहिए। तो आज की वीडियो प्ले इंपॉर्टेंट हो सकती है, देखिएगा जरूर। और इसका पीडीएफ आपको वीडियो अपलोड होने के साथ साथ ही टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एक बार वीडियो देख लो, फिर जब मन चाहे आपको रिवाइज वगैरह कर लो, जितनी बार रिवाइज करना चाहते हो कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करें इडियम फ्रेजेस से। कुछ मोस्ट कॉमन इडियम फ्रेजेस आपके सामने ला रहा हूं। पहला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। किसी सोशल जगह पर आप हो, किसी को हेजिटेशन हो रही है, कोई बात नहीं कर पा रहा, आपने बात करना स्टार्ट करो, तो आपके क्या यूज करेंगे? ब्रेक द आइस। तो हिंदी मीनिंग भी है, उर्दू मीनिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आगे नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? बाइट द बुलेट का मतलब है, अगर हिंदी में बोले तो कठिन स्थिति का सामना करना। मतलब कोई पेनफुल सिचुएशन है, अनअवॉइडेबल है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसको फेस कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, ही हैड टू बाइट द बुलेट एंड गेट द सर्जरी। उसको सर्जरी करवानी थी, पता है पेनफुल सिचुएशन है, अवॉइड नहीं कर सकता, बट करवानी पड़ी, तो बाइट द बुलेट आ गया ना, कि ऐसी सिचुएशन का वो सामना कर रहा है, फेस कर रहा है। थर्ड हमारे पास आ जाता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कि कुछ ऐसा है जो लग रहा है कि बुरा है, लेकिन आने वाले टाइम आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वही आपको जैसे एक एग्जांपल दी गई है, लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हालांकि मैं जॉब खो बैठा था, लेकिन वो क्या रहा? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कैसे? क्योंकि बाद में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। जॉब खोई मैंने, तो क्या था, कुछ बुरा हुआ, लेकिन बाद में अच्छा रिजल्ट मिला, तब हम यूज करते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आगे चलते, नेक्स्ट हमारे पास है बर्न द मिडनाइट ऑयल। आप सभी को पता है, बहुत मेहनत करना, रात रात तक पढ़ते रहना, रात रात तक काम करते रहना, उसके लिए हम यूज करते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो वही आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब है बीमार महसूस करना, सिक इल फील करना, तो उसी के लिए यूज करते हैं अंडर द वेदर। थोड़ी स्पीड ज्यादा है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से, ऑप्शन आपको मिल ही जाता है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है, देखो बैग से कैट बाहर निकालना, मतलब क्या है? एक सीक्रेट रिवील करना, लेकिन अनइंटेंशनली। जो भी है एक सीक्रेट आप रिवील कर रहे हो, राज खोलने का काम कर रहे हो, हम क्या यूज कर रहे हैं? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आगे चलते, नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन में है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब टू से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल सही बात करना, यानी कि हिट द नेल ऑन द हेड। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट इडियम इडियम की तरफ चलेंगे। आपके सामने है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड का मिल्क का मतलब है जो हो गया उसको सोच सोच के दुखी होते रहना, अपसेट होते रहना। टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट कांट बी अंडन, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच रहे हो, है ना, इस तरह से दुखी होते जा रहे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट आपके सामने है बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिज का मतलब है रिश्ते तोड़ देना, टू डिस्ट्रॉय वंस रिलेशनशिप विद समवन, रिश्ते खराब कर देना। बर्न ब्रिजेस आपको देखने को मिल रहा है। स्नेक इन द ग्रास होता है हिडन एनिमी, है ना, इस तरह से एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसको जैसे कॉस्ट, आर्म और लेग दोनों की बात करें, इसका मतलब कुछ बड़ा एक्सपेंसिव है, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, तब हम यूज करते हैं कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, यानी कि सब कुछ जा रहा है हमारे इसके पीछे। आगे चलेंगे, 11th हमारे सामने है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट मतलब सेम, जैसे बाकी डिफिकल्ट सिचुएशन में उसे सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में आप भी हो, तो हम क्या बोलेंगे? इन द सेम बोट, तब हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मतलब बड़ा इजी काम कुछ होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अ पीस ऑफ केक, तो वही आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब लॉयल रहना, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय, हर वक्त लॉयल रह रहे हो किसी के साथ, तो हम यूज कर रहे हैं थ्रू थिक एंड थिन, वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब है कि आप डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो, वही है गोल मटोल जवाब देना। इसका हिंदी में दिया गया, आपको यहाँ से समझ भी आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है एड फ्यूल टू द फायर। फायर और फ्यूल डालने का काम कर रहे हो, मतलब क्या है? एक बैड सिचुएशन है उसको और वर्स बना रहे हो, आग में घी डालने जिसे कहते हैं, वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या हो गया?
कि कुछ ऑलरेडी ट्रेंडिंग चल रहा है, आप भी वही काम कर रहे हो, तो तब हम यूज करते हैं इसको। जैसे हिंदी में लिखा है लोकप्रिय विचारों का पालन करना, जो ट्रेंड में चल रहा है, जो पॉपुलर है, वही काम आप भी कर रहे हो, उसी काम को आप भी कर रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है अब आपका डिसीजन है, आपको एक्शन लेना है, तो हम क्या बोलते हैं, अब निर्णय आपका है, हिंदी में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज की कैटेगरी की बात करें, आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब है कि आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर सकते हो उससे ज्यादा ले रहे हो, है ना, अपनी ताकत से ज्यादा काम लेना, इस तरह से इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब है बहुत ज्यादा खुश हो, एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, तो टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑन क्लाउड नाइन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट 20 इडियम फ्रेजेस की कैटेगरी के सामने है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब है किसी बात को बड़ा लाइटली लेना, टू नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली, किसी को सीरियसली ना लेना, इसका मतलब क्या है, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। आप सॉल्ट की हेल्प से समझ सकते हो इसको। नेक्स्ट आपके सामने है वंस इन अ ब्लू मून, वो तो ना बहुत ही कम होने वाली घटना, तो समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, जो बड़ी कम कबार आती हो, तो वंस इन अ ब्लू मून आप उसको यूज करते हो। स्पिल द बीन्स का मतलब भी होता है सीक्रेट को रिवील करना, स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। इसका मतलब है कि हम किसी से पूछे तुम क्या सोचते हो इस बारे में, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, आप क्या सोचते हो उसको पूछना ना, आप बोल रहे हो अ पेनी ऑफ योर थॉट्स। जंप द गन। जंप द गन का मतलब बहुत थोड़ा मतलब जल्दबाजी करना, टू स्टार्ट समथिंग टू सून और बिफोर द प्रॉपर टाइम, सही समय आने से पहले काम करना, मतलब जल्दबाजी करना, जंप द गन का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब हो जाएगा सारे पैसे एक जगह रखना है, फिर मतलब ये तो हिंदी में आ गया। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब हो जाएगा आपका क्या है, आप सिर्फ एक ही प्लान, एक ही चीज पर जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो, टू रिलाई एंटायरली ऑन वन प्लान और रिसोर्स, इसके लिए हम यूज करते हैं पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। नेक्स्ट आपके सामने है बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब है कि कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग करना, नियमों के अनुसार, रूल्स के अनुसार कुछ काम करना, उसके लिए हम यूज करते हैं बाय द बुक। और आप सभी को बताना चाहूंगा, हालांकि आप सभी को कल एग्जाम होने जा रही है, इसकी मेहनत करिए, वो जरूर सक्सेसफुल भी होगा, बट कंपटीशन भी ज्यादा रहता है, तो आप में से जो भी जेकेएसएसबी के अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, जेकेएसएसबी का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अभी वहां पे हैवी डिस्काउंट चल रहा है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले टाइम पे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आपको करवाया जाएगा, पूरा साइंस पूरा करवाया जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूरा होगा, मैथ पूरा होगा, इंग्लिश पूरा होगा, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर होगा, यानी कि हर तरह का सेक्शन जो पेपर के लिए काम आता है वो सब कुछ आपको कवर करवाया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करवाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब है किसी को इग्नोर करना, सिंपल लैंग्वेज में आप इसे कह सकते हो, तो कोल्ड शोल्डर आपको देखने को मिल रहा है। ऑन द बॉल मतलब टू बी क्विक टू अंडरस्टैंड और रिस्पॉन्ड, तेजी से आप समझ जाते हो, किसी बात को रिस्पॉन्ड करते हो, हम बोलते हैं ऑन द बॉल, ऑन द मार्क, सुना होगा आपने वैसे ही। इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है आप ट्रबल में हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, तब हम यूज करते हैं इन हॉट वाटर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारे सामने है अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब जो बड़ा कॉमन हो, स्पेशल ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं अ डाइम अ डजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने है गेट कोल्ड फिट। गेट कोल्ड फिट का मतलब है कि नर्वस होना, कुछ करने से डरना, तब हम यूज करते हैं गेट कोल्ड फिट, है ना। अंडर द टेबल। अंडर द टेबल मतलब सीक्रेटली, डिसऑनेस्टली से, करप्शन के केस में हम बोलते हैं अंडर द टेबल वर्ड यूज करते हैं ना, तो वही आपको देखने को मिल रहा है अंडर द टेबल। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि आप मतलब बड़े आसान तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हो, वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आसान तरीके से काम करना, शॉर्टकट्स आप लेने की कोशिश करो, पैसे बोल सकते हो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब है कि कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस तरह से करके पुराना जो हो चुका है, कोई सेंसिटिव इशू है, उसे उस पर बात वगैरह ना करिए, तो आप बोलते हो क्या बोलते हो, आप यहाँ पर बोलते हो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। फिर नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब बिना सोच विचार के आप एक्शन लेते हो, क्विक एक्शन आप लेते हो, तो हम क्या यूज करते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने है गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। ये जैसे हम कोर्ट टेक्नोलॉजी में इसको यूज वगैरह भी करते हैं, तो गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट का मतलब क्या होगा, आप किसी पे विश्वास कर रहे हो बिना प्रूफ वगैरह के, आप इस तरह से कह सकते हो।
ऑफ द कफ आपको देखने को मिल रहा है। ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट हमारे सामने है थ्रो इन द टॉवल, यानी कि क्विट कर देना, हार मान लेना, उसके लिए हम यूज करते हैं। टेक द बॉल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब है कि आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली, करेजसली जो है वो हैंडल कर रहे हो, आपको वही देखने को मिल रहा है, टेक द बुल बाय द हॉर्न। नेक्स्ट हमारे सामने है कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, मतलब कि आप दो इक्वल डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। नेक्स्ट हमारे सामने इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब समरी में, है ना, संक्षेप में, ब्रीफ में बता दो, तो इन अ नटशेल हम उसके लिए यूज करते हैं। हिट द सैग मतलब सोने जाना, सोने के लिए जाना, वही आपको देखने को मिल रहा है। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब है कि सेम वही ट्रीटमेंट जो तुमने दूसरों को दिए ना, अगर तुम दूसरे बुरा व्यवहार कर, तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है, तो हम क्या बोलते हैं, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। नेक्स्ट हमारे सामने है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब वही है ना कि काम जो है शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, हिंदी में पूरा पूरा मैं बोल के यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट है बाय ऑल मीन्स, मतलब हर एक तरह के तरीके से आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो बाय ऑल मीन्स कहते हैं ये काम हो जाना चाहिए इस तरह से। कट द मस्टर्ड का मतलब है अच्छा परफॉर्म करना, जो एक्सपेक्टेशन को मीट कर जाना, तो वही कट द मस्टर्ड, उसके हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने नो पेन नो गेन, ये तो बचपन से सुनते आए हो आप, बिना मैथ कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, हिंदी में लिखा हुआ है। ऑन द फेंस, ऑन द फेंस का मतलब है कि आप उलझन में हो, इस टाइम पे न्यूट्रल लाने की कोशिश करो, फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, इसका मतलब है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अर्ली, जल्दी काम करना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से करके आप बोल सकते हो। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब है कि आपको जो सबसे रिलायबल सोर्स है वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो 50 इडियम फ्रेजेस का सेट था जो आपके सामने मैंने लाया। अब कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक कंप्यूटर फुल फॉर्म्स आपके सामने ला रहा हूँ, हालांकि ये 30 के करीब फुल फॉर्म होंगी, बट इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, इसलिए आपको देख लो एक बार, क्या पता आपको सभी आते भी हों। HTTP फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यहाँ पे सिक्योर भी लग जाएगा। पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम JK Latest Info पर मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ये बड़े कॉमन से हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है DNS, DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है VPN, VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आगे चलेंगे LAN, इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ये बड़ी कॉमन और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर में बड़ा बेसिक आप सुनते हो BIOS, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप सुनते हो GUI, इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट है SQL की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये आप सभी ने पहले पढ़ा तो इजी रहेगा, जिसने पहली बार सुना डिफिकल्ट भी हो सकता है। अब जैसा भी, अब एक दिन का टाइम, कुछ ही घंटों का टाइम आपके पास बचा, क्या पता इंपॉर्टेंट बन जाए, पढ़ लेना एक बार। API की फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी बड़ा कॉमन सा है। SSH सिक्योर शेल। DNS डोमेन नेम सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, JKSS भी रिसेंटली पूछा गया है। GIF की बात करेंगे ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी। URL की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपको देखने को मिल रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, DOS की बात करेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। SSH की बात करेंगे सिक्योर शेल आपको देखने को मिला। अब हम चलते हैं कुछ कोड टेक्नोलॉजीज की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले कवर कर लेते हैं, उससे पहले मैं कोई बैटरी भी चेक कर लेता हूँ कि थोड़ा सा काम चल सकता है या नहीं चल सकता, इसको चार्जिंग पे भी लगाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर काम चला लेते हैं। एस्ट्रोनॉमर किसको बोलते हैं, स्टार्स की स्टडी करेगा। बिब्लियोफाइल किस लिए यूज करते हैं, जो बुक्स को प्यार करता है। एथीस्ट
जो भगवान पे विश्वास ना करता उसके लिए एथीस्ट हम वर्ड यूज करते हैं। म्यूट जो बोलता ना हो, थीस्ट जो भगवान पे विश्वास करता हो, गॉड पे विश्वास करता हो। एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, जू। कैनिबल जो ह्यूमन फ्लैश को खाने का काम करता है। कंपोजर जो म्यूजिक कंपोज करता है। होरोलॉजिस्ट जो वॉचेस को रिपेयर करने का काम करते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट्स की स्टडी को कहा जाता है। बायोग्राफी एक बुक रिटर्न होती है जो अब खुद की लाइफ के बारे में लिखा जाता है। अ पर्सन हु स्टडीज एंड डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ की स्टडी करने को जियोलॉजिस्ट बोल देंगे। जब पे कॉइन्स बनते हैं, मिंट उसे कहा जाएगा। जो स्टेम्स की स्टडी, स्टेम्स को कलेक्ट करने का काम करेगा, फिलेटलिस्ट बोल देंगे। एंटिक्वेरियन जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे पुरानी बुक्स बेची जाती हैं। कॉबलर जो शूज रिपेयर करने का काम करता है। नॉवलिस्ट जो नॉवेल्स लिखने का काम करते हैं। जूलॉजिस्ट एनिमल्स की स्टडी करते हैं। पोइट जो पोइट्री लिखते हैं। पेट्रोलॉजिस्ट जो रॉक्स की स्टडी करते हैं। हालांकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बड़े बेसिक से हैं, आपको मतलब बड़े अच्छे अच्छे लेवल के भी आ जाते हैं, तो मैं बड़े कॉमन से लेकर रहा हूँ टाइम की वजह से, जितना भी एक बार कवर कर लेना। अ पर्सन जो पर्सन प्रेजेंट होता है मीटिंग में लेकिन हिस्सा नहीं लेता, स्पेक्टेटर, दर्शक जैसे आप बोल सकते हो। अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पेंडेमिक बोलते हैं। एक ऐसी बुक या फिल्म जो फ्यूचर को डिपेक्ट करती है, साइंस फिक्शन हम उसको बोलते हैं, कैटेगरी में रखते हैं। प्रीस्ट आप सभी को पता है, सेवियर जो किसी की जान वगैरह बचाएगा। जो बीमारों को अटेंड करते उसे नर्स कहते हैं, ये भी बड़ा कॉमन सा है। जो झूठ बोलते उसको लायर कहते हैं। एक ऐसा पर्सन जो हर एक चीज में अच्छा हो उसको पॉलीमैथ बोलेंगे। पॉली का मतलब भी मैथ नहीं होता है। एक डॉक्टर जो बच्चों की ट्रीटमेंट करता है, पेडिट्रिशियन उसे उन्हें कहा जाता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट दिल वाले हो जाएंगे, इस तरह से बाकी सारे को पता होना चाहिए। केयर टेकर भी आपको पता है। अब कुछ कोर्ट की टर्म से वो कर लेते हैं, जैसे एक्विटल पहले आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब जजमेंट कोर्ट किया कि डिफेंडेंट जो है वो गिल्टी नहीं है, जो चार्ज उस पर लगाए गए, तब हम एक्विटल टर्म यूज करते हैं। एफिडेविट आपको सभी ने सुना भी हो, रिटन स्टेटमेंट जिसमें शपथ वगैरह, ओथ वगैरह भी होती है, एविडेंस के तौर पर यूज करते हैं। एलआईबी की बात करेंगे, एक क्लेम या फिर एविडेंस की जो डिफेंडेंट था, जब कुछ क्राइम वगैरह हो तो वो उस टाइम वहां पर नहीं था, उस टाइम के लिए एलआईबी, एलआईबी इस तरह से प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है। अपील आपको पता है हायर कोर्ट से जो है रिक्वेस्ट होती है, हायर कोर्ट की आप रिव्यू करो, जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको रिव्यू करना हाई कोर्ट ने, उसके लिए हम अपील यूज करते हैं टर्म। बेल का मतलब जमानत आप सभी को पता है। बार मतलब एक ग्रुप बोलो, जो जजेस का लॉयर्स का ग्रुप बोलो। ब्रीफ मतलब रिटर्न समरी किसी केस की। चार्ज मतलब किसी पे आप बोलते हो ना कि एक्विजिशन लगा तो किसी ने काम वगैरह किया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो ऐसा एविडेंस जो सच तो बता रहा है लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर रहा। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब आप सभी को पता ही है कि विटनेस को जो है वो अपोजिंग पार्टी वाले क्वेश्चन वगैरह करते हैं। डिफेंडेंट का मतलब वो पर्सन जो एक्यूज है, इसको कहा है कि तुमने क्राइम वगैरह करा। डिफेमेशन जब तुम किसी की रेपुटेशन को गलत स्टेटमेंट से खराब करने का काम करते हो, डिफेमेशन के केसेस लगते हैं। डिपोजिशन मतलब एक तरह की शपथ है जो एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, इस तरह से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप सभी को पता ही होगा। डॉकेट की बात करेंगे, पूरी लिस्ट आज कौन से कौन की सुनवाई वगैरह होंगी, इस तरह से। felony की बात करेंगे, एक सीरियस क्राइम है जो कि पनिशेबल भी होता है। उसके बाद आगे यहाँ पर आपको हैबेस कॉर्पस देखने को मिल रहा है। हैबेस कॉर्पस की बात करेंगे, जो रिट्स लगाई जाती है, रिट्स उसमें से एक हैबेस कॉर्पस होती है ना, जहाँ पे डिटेंशन, अनलॉफुल डिटेंशन की यहाँ पे बात होती है। इंडेस्टमेंट का मतलब आप किसी पे एक्विजिशन लगा रहे हो। इंजंक्शन का मतलब एक कोर्ट का ऑर्डर है जहाँ पे एक पार्टी को बोल रहे हैं कि तुम्हें ये काम वगैरह नहीं करने को मना करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यूरी आपको पता है जजेस की यहाँ पे बात करते हैं। जुरिस्डिक्शन मतलब अथॉरिटी कोर्ट की, जजेस की। लिटिगेशन मतलब आप किसी भी लीगल एक्शन लेने जा रहे हो। मिस्ट्रियल का मतलब एक ट्रायल जो कि इनवैलिड है किसी एरर की वजह से। प्लेंटिफ का मतलब एक ऐसी पार्टी जो कि कोई लीगल एक्शन स्टार्ट करती है। प्रोसिक्यूशन आप सभी को पता होगा। उसके बाद सपनिया एग्जाम में भी पूछा गया था, एक लीगल ऑर्डर जो किसी को बोलता है कि तुम्हें कोर्ट में आना है एज एविडेंस के तौर पे। समन आप किसी को बुलाते हो तो समन आप भेजते हो। टेस्टिमनी मतलब एक स्टेटमेंट है विटनेस के अकॉर्डिंग। वर्डिक्ट जो फाइनल जजमेंट वगैरह दी जाती है। वारंट आपको पता है जो कोर्ट इशू वगैरह करता है कि किसी को पर्सन को अरेस्ट करना है, प्रॉपर्टी सर्च, उसे वारंट पहले भेजा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके सामने लेकर आए, कुछ बड़ी इजी, कुछ बड़ी बेसिक से आपको लगेंगे, बट जो भी है आज इतने आपको करवा सकता था। बाकी आप पुराने एमसीक्यू वगैरह देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो, आपको ऑलरेडी वो सब कुछ भी मिल जाएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।